सुबह के हो रहे हैं 9:30 और हम निकलने के लिए फुल ऑन रेडी हैं। सारा सामान पैक हो गया है, बाइक लोड हो चुकी है और अब बस देखना है कि हमें बर्फ़ मिलता है कि नहीं मिलता है। इस बार जाने से पहले कर लेते हैं भगवान के दर्शन। हाँ, ये है हमारी बाइक जो कि बिल्कुल फुल ऑन रेडी है अभी और बस निकलने के लिए तैयार। क्या? हाँ, ये पहनना है। ये पहनो ये। अरे वो मोटा है, दिक्कत होती है उसमें। ना ना, अंदर रखा गया आराम से। याद है ना? हाँ याद है। ठीक है, बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कॉर्पोरेट क्रूजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा। हम निकल चुके हैं अपनी नई जर्नी पे और वेरी एक्साइटेड। सुबह के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। थोड़ा वक्त लग गया बिकॉज सामान सेट करते हुए, और ये ट्रिप थोड़ी होगी लंबी, तो बने रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम दिखाने वाले हैं आपको ऐसी चीज़ इसको देख के मज़ा आ जाएगा। अभी हमारा प्लान है जाने का चक्राता और उसके बाद हम आगे जाएंगे एक अलग ही स्टेट में। कौन से स्टेट में हम बताएंगे। तो पहले करेंगे हम उत्तराखंड कवर और उसके बाद स्विच टू अनदर स्टेट। बहुत दिन से ये प्लान बन रहा था कि एक लंबी छुट्टी लेके एक लंबी दूरी तय की जाए और आखिर वो समय आ गया है। हमारी रेड बुल है एकदम तैयार और कल मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई। सर्विसिंग जाने से पहले, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम था सर्विसिंग को, पर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने सोचा इसकी सर्विसिंग करा लेते हैं बिकॉज़ आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएं और बाइक आपकी परफॉर्म अच्छे से ना करे तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने करा ली है इसकी सर्विस और सुपर स्मूथ ये चल रही है। रूट ऐसा है कि हम नोएडा से निकलेंगे और नोएडा से सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड इंटर करेंगे और तब पड़ता है चक्राता। चक्राता का टोटल डिस्टेंस क्लोज टू 300 समथिंग किलोमीटर्स है और तय करने में लगेगा 7 घंटे। सो एक्सपेक्टेड है कि हम आराम से 5 बजे तक, 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बहुत जाम है भाई। सुबह लोग ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं और हम जा रहे हैं ट्रिप पे। ये देखो, ये सारे उल्टे आ रहे हैं क्योंकि उस तरफ तो जाम है। यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं गाजियाबाद, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में। कितनी क्यूट सी एंट्री है, मतलब पता ही नहीं लगता है आप कब नोएडा से गाजियाबाद इंटर कर गए। हमने पकड़ लिया है NH9 और भाई बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि अब थोड़ा रास्ता खाली मिलेगा। ये थोड़ा सा इलाका थोड़ा सा रिहायशी है तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो होगी। प्यास लग गई है बाइक पे बैठते ही, इतनी मशक्क़त हो जाती है बाइक पे सामान बांधते और मैं पानी पीना भूल गया। जब बैठ गया निकल गया तो याद आया कि यार पानी तो पी लेता।
इतनी लेयरिंग पहन रखा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर ठंड भी है। इतने सारे लेयर्स हैं। और असली मज़ा तो पहाड़ों पे आएगा जब वहाँ की ठंड शरीर से टकराएगी, तब पता चलेगा कि क्या होती है ठंड। ये हैं खतरों के खिलाड़ी। देख रहे हो भाई, एकदम मस्त हीमैन टाइप बना हुआ है। खतरों के खिलाड़ी है ये। बाइक की मैंने ब्रेक्स भी कल चेंज कराए, ब्रेक पैड इसका घिस गया था। मुझे लगा ट्रिप पे जाने से पहले अच्छा होगा कि मैं इसके ब्रेक पैड भी चेंज करवा लूँ। ओहो, क्या सुंदर खेत है भाई। शहर में रहते रहते खेत देखने को नहीं मिलता है, और जब खेत देखो ना तो मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये खुले खुले मैदान, वेरी नाइस। इस खुले में रहने का अपना ही मज़ा है, वरना वही शहर, वही भीड़, वही ट्रैफिक। लाइफ कितनी सिंपल है यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर में अभी वाकई बहुत पॉल्यूशन वापस से 3-4 दिन में बढ़ गया है, बिकॉज ठंड बढ़ी है तो पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। और पॉल्यूशन बढ़ने के बाद सांस लेने के लिए कोई अच्छी जगह अगर समझ में आती है तो वो होता है पहाड़। पहाड़ों में जाइए और सुकून से ठंडी ठंडी सांस लीजिए। पैसे वहीं पूरे वसूल हो जाते हैं। ये देखो, पहाड़ों वाली फीलिंग अभी शुरू हो गई है। गोल गोल रास्ता। हम अभी गंगा कैनाल रोड पर हैं और मन कर गया इस अमरूद को देख के खाने का, तो रुक गए, अमरूद खाते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। फ़िलहाल बाइक कुछ ऐसी दिख रही है, सारा कुछ सेट तो है। कैसा है ये? अच्छा है, बढ़िया है। मुझे भी दो एक बाइक, निकाल के दो। काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत ताज़ा है। आ गया है रेलवे फाटक। ये पता नहीं किस रास्ते पे गूगल लेके आया है, नो आइडिया अबाउट दिस रोड। ये है कुशलिया रोड, बहुत कुशल मंगल वाला रोड है ये तो। फाइनली गंगा कैनाल को नीचे छोड़ते हुए हम ऊपर इस शानदार हाईवे पे आ चुके हैं। ये है खतौली हाईवे और अब खुली सड़क, 2 लेन। कोई टेंशन नहीं है कि सामने से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हम बस अपने साइड चलते रहेंगे। वाह, क्या सुंदर सड़क है ये। NH 58 है ये। हम जा रहे हैं चक्राता। चक्राता उत्तराखंड में पड़ता है और अभी चक्राता है यहाँ से 212 किलोमीटर, 4 घंटा 56 मिनट अभी और चलना है। एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है शाम के 5 बजे
पर मुझे उम्मीद नहीं है कि हम 5 बजे तक पहुंचेंगे। लेट तो पक्का होना ही है, बिकॉज़ बीच में रुकना भी है, एक लगातार तो चलेंगे नहीं। लेकिन अगर सड़क ऐसी रही तो क्या पता 4:30 बजे ही पहुंच जाए। ज़बरदस्त तरीके से अपनी रेड बुल परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टच वुड, वुड तो है नहीं, टच मेटल। ये क्या पिकनिक चल रहा है भाई? मस्त बस लगा के नीचे साइड में अच्छी खासी पिकनिक चल रही थी इन लोगों की। वाह, मोमोज भी है इधर। खाने के बोर्ड्स को देख देख के भूख लग गई, पर अभी ठीक है। गुआवा खाने के बाद थोड़ा सा फिलर वाला काम हो गया है भाई। इससे बच के रहना, ये है स्पीड कैमरा, और एज यूजुअल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कर लेता है कैप्चर और दिखाता है आपकी स्पीड। और अगर स्पीड हुई तेज तो कटेगा चालान, पर हमारा तो कट नहीं सकता क्योंकि हम तो चल ही रहे हैं धीरे। बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलानी है बाइक, कोई भी ले सकता है ब्रेक। हम शायद मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, नो आइडिया। ये शायद मुजफ्फरनगर शहर के अंदर पड़ता होगा ये जगह, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि सारी जगह बोर्ड्स तो आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज हमारे दाहिने तरफ। सो आज का तो प्लान ये है कि आज रात में हम चक्राता स्टे लेंगे और देखते हैं कल कैसा रहता है दिन। कल चक्राता स्टे करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली परसों अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। ब्लॉग को देखते रहें, क्योंकि अगले डेस्टिनेशन के बारे में मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक ही इंटेंशन है भाई, 400-500 AQI से निकलकर 25-30 AQI पे जाना है। यहाँ रोका जाए क्या? शिवा टूरिस्ट ढाबा। खाली खाली सा लग रहा है ऋषा यहाँ पे, कहीं और चले क्या? मैं कह रहा हूँ खाली खाली सा लग रहा है, किसी और ढाबे में चलें क्या? खाते भी ना कुछ। चलो उतरो। शिवा टूरिस्ट ढाबा, और यहाँ पे हैं भगवान शिव जी की एक सुंदर सी मूर्ति। तो अब हमारी चाय आ गई है और ऋषा अब तक होटल से कॉन्फर्मेशन ले चुकी है। ये देखो। तो अब होटल से कन्फर्मेशन लेने के बाद अब टारगेट यही है कि एक और स्टॉप लेंगे हम, जहां हम करेंगे थोड़ा बहुत कुछ लंच और फिर आगे निकलेंगे अपने रास्ते में। आई एम वेरी एक्साइटेड कि थोड़ी देर में पहाड़ आने वाला है। ओनली 184 किलोमीटर्स लेफ्ट, सो आई होप सो कि कुछ टाइम के बाद दो घंटे के बाद हम माउंटेन्स की तरफ चढ़ना शुरू कर देंगे। कैसी लगी चाय? चाय तो अच्छी है। चाय अच्छी है। इंस्टॉलेट देखा है आलू अर्जुन की फोटो के साथ, यहाँ दिख रहा है। तीन दोस्त झूला झूलते हुए। लेट्स गो। अभी जिस रोड पर हम हैं ये है दिल्ली हरिद्वार
का रोड, और ये हरिद्वार भी इसी रास्ते से जाते हैं। ये हंसी वादियाँ, खुला आसमां। भाई नेचर भी क्या चीज़ बनाई है भगवान ने। एक एक चीज़ है जिसको आप इंजॉय कर सकते हो, और कैसे इंजॉय करना है बस ये आना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ में इंजॉयमेंट भर भर कर है। हमें सहारनपुर तरफ जाना है, क्योंकि सहारनपुर से ही रास्ता कटेगा, और ये है सहारनपुर वाला रास्ता। थोड़ा गड्ढा है, ओह गॉड। हरिद्वार वाला रोड उस तरफ चला गया और हम अब जाएंगे सीधे सहारनपुर तरफ। इतने लोड के बाद ना बाइक पे इतना लोड है कि यू नीड टू प्लान द ब्रेकिंग। आप जब सोचते हो जहाँ पे ब्रेक लगेगा और जहाँ पे वो गाड़ी रुकेगी, उससे आगे लगता है, आगे गाड़ी रुकती है, तो यू नीड टू प्लान बिकॉज ऑफ द वेट। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा मास और उतनी ही ज़्यादा टाइम। ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बाइक चलाते समय बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इंटरसेक्शन को क्रॉस करके कुछ इस रोड पे आ गए हैं, और ये देहरादून वाला रोड है अब शायद, और वो ऊपर से हरिद्वार जा रही है सड़क, वही सड़क जो उधर हमने छोड़ी थी। इतनी बार हरिद्वार ऋषिकेश के रास्ते से गुजरा हूँ, और एलिफेंट कॉरिडोर पड़ता है बीच में, लेकिन आज तक ऐसी किस्मत नहीं हुई हो जब कोई एलिफेंट हमें दिख जाए। और वैसे YouTube पे सर्च करो तो दुनिया जहान के वीडियोस आएंगे जहाँ पे रोड पे एलिफेंट दिख रहा हो। तो ये एक तमन्ना है कि भाई रोड क्रॉस करता हुआ हाथी दिखे। 2 बज रहा है, धूप अच्छी खासी खिली हुई है और ठंड भी थोड़ी कम है, तो कुल मिला के मौसम अभी तक तो फेवरेबल है। बाकी आगे देखते हैं। ये देखो गाड़ी को बना दिया है ट्रक, काफ़ी पुरानी इंडिगो, अब दिखती नहीं है। सहारनपुर 9 किलोमीटर, अम्बाला 117, मतलब हम सहारनपुर के आसपास ही हैं, और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हम सहारनपुर को क्रॉस कर चुके होंगे, इन केस अगर हम नहीं रुकते हैं तो। अब हम पहुंच चुके थे पहाड़ों में, और पहाड़ पे इंटर करते के साथ ही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखा। हमें कुछ हट्स दिखे जहाँ पे लोग रहते हैं, और ये बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस था, पर ये हट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे बिकॉज ये बहुत सुंदर लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इनके सामने रिजॉर्ट्स और कॉटेजेस भी फेल है बिकॉज उनकी लोकेशन बहुत सुंदर थी। खैर, थोड़ी सी आगे बढ़ने पे हमें उत्तराखंड का बॉर्डर का बोर्ड मिला, और उसको देख के तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा बिकॉज ये उत्तराखंड के बॉर्डर में इंटर करने का पहला बोर्ड था, और यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे हमने कुछ फोटोज ली, कुछ वीडियोस बनाया, और फिर हम आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते के साथ ही हम पहुंचे विकास नगर, और विकास नगर में जैसे ही पहुंचे हम, तो हमें मिला ढेर सारा ट्रैफिक। विकास नगर एक रिहायशी इलाका है और एक छोटा सा शहर है उत्तराखंड का, ठीक चक्राता से पहले, और यहाँ भी अच्छा खासा मतलब लोगों की भीड़ थी, हर तरीके की सुख सुविधाएं थी, तो इसे देख के अच्छा लगा। थोड़ी आगे बढ़ने पे हमें मिली उस शाम की सबसे सुंदर दृश्य, ये लालिमा, बिकॉज उस समय सनसेट हो रहा था और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, और देख के बहुत
अच्छा लगा बिकॉज इस तरीके का सनसेट आपको पहाड़ों पे बहुत कम देखने को मिलता है। फिर सुने सुने रास्ते से हम आगे बढ़ते चले और हम कई ऐसी जगहों पे रास्ता भटक भी गए बिकॉज हमारे होटल का लोकेशन थोड़ा सा वियर्ड था और हमें गूगल मैप सही से डायरेक्शन दिखा नहीं रहा था। तो कई बार हम उल्टे पुल्टे रास्ते पे गए, फिर हम वापस आए। फिर फाइनली हम एक जगह पहुंचे जहां पे हमने लोकल से पूछा कि ये रास्ता कौन सा रहेगा और किधर सही रहेगा जाना। फिर उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की। जी भैया, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, बैंक से बोल रहा हूँ। कच्ची वाली भी थी नहीं, ये जिस पे रोड ही नहीं था। वाले गड्ढे हैं, मतलब गांव में घुसा के ना बाहर। हाँ ये ठीक है ना। आप उनसे पूछते रहना क्योंकि 2-3 जगह वैसे रास्ते हैं, क्योंकि मतलब डाइवर्ट होगा तो आपको ना सीधा ऊपर ऊपर की तरफ जाना, इस तरफ मत जाना, राइट में लेफ्ट। समाल्टा पूछ लेना पहले। समाल्टा ना, समाल्टा ठीक है। गाँव आएगा समाल्टा। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। ये रास्ता चले तो चक्राता पहुंच रहे हैं समाल्टा। अब हम बहुत कॉन्फिडेंट थे बिकॉज लोकल्स ने हमें हेल्प किया और उन्होंने हमें सही रास्ता बताया और सही रास्ते को पकड़ते हुए हम अपने होटल पहुंच गए और वहां हमें मिली ये छोटी सी अलाव जिसे देख के मन खुश हो गया। हेलो गाइस, 8:30 के आसपास अपने स्टे पे पहुंच गए हैं और रात बहुत हो चुकी है, ठंड भी है, तो मैं अभी ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी दिखा नहीं सकता। कल सुबह first thing which I'll do is to give you a walk around of this property, and this is a very sweet cozy looking homestay. तो फिलहाल हम हैं चक्राता के एक नियर बाई जगह पे और यहाँ से चक्राता कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है। बट कल सुबह हमारा प्लान ये है कि हम चक्राता को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स सी आगे क्या आता है, व्लॉग में क्या देखने को मिलता है। वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो और आगे का प्लान जैसा भी होगा विल कीप यू अपडेटेड। सी यू, बाय, गुड नाइट।